लोकसभा का चुनाव होना है। इस लोकसभा के चुनाव में मनीष कश्यप बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर देंगे। ऐसे बात सामने आ रहा है कि मनीष कश्यप पहले तो चाहते थे कि बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ें, बीजेपी उनको टिकट दें और बीजेपी के टिकट पे ही वो चुनाव लड़ें, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। तब अब इस मामला सामने आ रहा है कि मनीष कश्यप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव से अभी देखना होगा कि मनीष कश्यप जीतते हैं कि नहीं, ये तो समय की बात है जब बिहार में चुनाव होगा तो। पर ये बात इस वक्त एकदम क्लियर है कि एक तरफ भारत के दो जो बड़े पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों को टक्कर देने वाले हैं मनीष कश्यप। आपको बता दें कि बीजेपी के भी बड़े एक चेहरा जो है सामने आएगा चंपारण से, और कांग्रेस के भी एक बड़ा चेहरा सामने आएगा चंपारण से। और लोकसभा का जब चुनाव होगा, इसमें देखना होगा कि दोनों बड़े चेहरे को मनीष कश्यप कैसे टक्कर देते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए भी एक चुनौती भरी होगा। क्योंकि मनीष कश्यप की भी लोकप्रियता जो है, मनीष कश्यप के 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ज्यादा उनको चाहते हैं, उनका लोकप्रियता वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का ही है। पर राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाता है कि मनीष कश्यप जो 18 साल से कम उम्र के लोगों के अपना ऑडियंस समझ रहे हैं, अपना वोटर समझ रहे हैं, ये उनके लिए शायद तो विफल साबित हो सकते हैं। कारण है कि मनीष कश्यप के जो है ऐसा संभव नहीं दिखता मुझे। कारण क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका होगी तो बीजेपी के लिए हो सकती है, क्योंकि बीजेपी अपना आंकड़ा लगा रखी है कि इसमें अगर वोटर्स के ही आंकड़ा ज्यादा माना जाता है और बीजेपी के पास वोटर के आंकड़ा ज्यादा है। कांग्रेस के पास भी वोटर के आंकड़ा है, क्योंकि दो उनके जो दिग्गज जो नेता हैं, वो दोनों दिग्गज नेता इस वक्त आमने सामने हैं मनीष कश्यप के। अब मनीष कश्यप को चाहने वाले 18 साल से कम उम्र के ज्यादा बच्चे हैं। मनीष कश्यप को भीड़ देख करके लगता है कि मैं शायद इलेक्शन जीत जाऊंगा, पर ऐसा उनके लिए मुसीबत के भी बुलावा देना हो सकता है। मनीष कश्यप अभी भी ये चीज नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ कौन कौन से लोग हैं, जो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। मनीष कश्यप भीड़ देख करके यहाँ आंकड़ा लगा लेते हैं कि सब मेरे साथ खड़े हैं। जबकि एक इंटरव्यू के दौरान भोजपुरी के दिग्गज माने जाते हैं, जो बीजेपी के बहुत बड़े एक नेता हैं, लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, पर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने यही बात बोले थे कि चाहे ऑडियंस कितनी भी हो, भीड़ कितने भी बढ़ ज्यादा हो, उसमें वोटर कितना है ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। भीड़ में ही वोटर है। भीड़ में ही वोटर है, पूरी भीड़ वोटर नहीं है। हाँ, कोई नहीं वोटर है जी। इस धरती पर कोई आदमी हो, भीड़ जितनी आती है वो पूरी भीड़ वोटर नहीं होती है उसकी, लेकिन उसी भीड़ में वोटर होते हैं, चाहे वो 50% हो चाहे वो 90% हो, लेकिन 100 का 100% भीड़ किसी की नहीं है। और ज्यादातर लोग भीड़ को देख करके समझ जाते हैं कि जितने लोग भीड़ में खड़े हैं ये मेरे वोटर हैं। यही गलतफहमी मनीष कश्यप के साथ हो रही है। मनीष कश्यप समझ रहे हैं कि ये जितने लोग हैं ये मेरे वोटर हैं। मनीष कश्यप की चीज को बारीकी से समझना चाहिए कि उनके साथ जो ऑडियंस जुड़ी हुई है वो ज्यादातर युवा हैं, और युवा में भी 18 साल से कम उम्र के हैं। और जो वोट जो भारत में जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो 18 साल से ऊपर के अगर कोई व्यक्ति है वो व्यक्ति वोट देता है। अगर वो व्यक्ति वोट नहीं देगा तो फिर 18 साल से कम उम्र के अगर है तो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है। इस बात को मनीष कश्यप जानते हुए भी ये ऑडियंस के पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, और ज्यादातर लोकप्रियता वो यूट्यूब पर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पा रहे हैं। और सोशल मीडिया अब देखना होगा कि कितना मनीष कश्यप के लिए कारगर साबित होता है, क्योंकि एक तरफ जो है बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, ये दो जो कहा जाए कि बिहार के जो दिग्गज आमने सामने जो खड़े हैं, बिहार के दिग्गज जो है, बीच में मनीष कश्यप आ जाते हैं। ये जो दोनों जो नेता हैं ये आमने सामने जब टकराएंगे मनीष कश्यप से, तो हो सकता है मनीष कश्यप के लिए थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े और मनीष कश्यप के लिए मुश्किलें बढ़ जाए, क्योंकि मनीष कश्यप नहीं जानते हैं कि राजनीति के अंदर कैसे खेला जाता है। और जो ये पार्टी जो दोनों आमने सामने खड़े हैं, ये दोनों लोग बहुत बारीकी से जानते हैं कि राजनीति के खेल कैसे खेला जाता है। आपकी पर क्या राय है कि मनीष कश्यप के साथ या 18 साल से ऊपर के लोग जुड़े हैं या 18 साल से कम उम्र के लोग हैं जो मनीष कश्यप को सांसद बनाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।